students, welcome to Convent English High School. Today we start our chapter 4, motion in a plane. So we start with scalar and vector quantity. So what is scalar quantity and what is vector quantity? A physical quantity which have magnitude only is called scalar quantity. क्या कहा है? फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो तो उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड यानी कि क्या है? तो मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल नंबर. ठीक है, जिसके पास में सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर हो, न्यूमेरिकल फिगर हो. जस्ट लाइक अ फोर्स. फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है. फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन. तो जो न्यूटन है वो तो ऐसा यूनिट हो गया, लेकिन जो 15 है वो क्या है? न्यूमेरिकल फिगर. वो न्यूमेरिकल फिगर को हम काउंट करेंगे मैग्नीट्यूड में. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, जैसे एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी. दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली. ठीक है, जिसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एड भी करते हैं एल्जेब्रिक की तरह, जैसे हम नॉर्मली करते हैं उसी तरह. ठीक है, उसके बाद में है ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, डायरेक्शन यानी कि ऐसा तो कि ऊपर डायरेक्शन को हमें दिखाना है ऊपर एरो से. चलो वो तो हम आगे देख लेंगे. तो आपको अभी इतना याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि क्या? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों. एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, etc. This physical quantity cannot be added or subtracted algebraically. तो ऊपर वाला जो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी था उसे हम क्या कर सकते थे? उसे हम एडेड और सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं एल्जेब्रिक की तरह, लेकिन इसमें हम एल्जेब्रिक की तरह एडेड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है? स्केलर के पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है. तो हम इसे याद रखेंगे वीडी. कैसे याद रखेंगे? वीडी. वेक्टर यानी डायरेक्शन. देखो मैग्नीट्यूड तो इसमें भी है और मैग्नीट्यूड इसमें भी है, तो दोनों में फर्क कैसा है? कैसे याद रखेंगे? मेन चीज तो ये. तो याद रखने के लिए आपको याद रखना है वीडी. वी फॉर वेक्टर एंड डी फॉर डायरेक्शन. वेक्टर हो तो डायरेक्शन होगी ही होगी. ठीक है, नाउ रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर. अब जो वेक्टर की बात कर ही ली है तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय डार्क लेटर ऑफ इट्स सिंबल और रिप्रेजेंट बाय एरो साइन. तो वेक्टर क्वांटिटी है उसे या तो हम डार्क कर सकते हैं या तो फिर उसके ऊपर एरो लगा सकते हैं. ठीक है, तो जैसे आपको दिखा है यहाँ पे v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी आपको दी है 15 मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पे वेलोसिटी का v कैसा कर दिया है? डार्क किया हुआ है. या तो फिर v के ऊपर एरो दिखा दो जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. तो v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. तो या तो ऐसे या तो ऐसे हम इसको डायरेक्शन को यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट हम ऐसे एरो वाला साइन यूज करके वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय रिमेनिंग सेम यूनिट विथ एरो साइन इन मॉड्यूलस. यानी कि अगर आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी को मॉड्यूल में दिखाना हो तो उसको हम क्या करेंगे? मोड के अंदर लिख देंगे. जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वेक्टर v है, ठीक है, मोड में लिख दिया. अब वेक्टर दूर करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? v, और उसे मॉड्यूल से बाहर निकालेंगे तो v, और v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? 15 मीटर पर सेकेंड. तो 15 मीटर पर सेकेंड. सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे -15 मीटर पर सेकेंड होता तो मैग्नीट्यूड यानी कि मोड में से बाहर आता तो माइनस की जगह पे क्या हो जाता? प्लस. तो मोड में लिखने का ये फायदा है कि पॉजिटिव नंबर अगर हो तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है, लेकिन अगर मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो मोड के बाहर आएगी तो वो हो जाएगी पॉजिटिव. ओके, तो ये थे स्केलर, वेक्टर और रिप्रेजेंटेज ऑफ दी वेक्टर. अब हमें नया टॉपिक देखना है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर. पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट हमने आगे चैप्टर नंबर 3 में तो देखा था. ठीक है, लेकिन वो कैसा था? इन अ स्ट्रेट लाइन. अब ये जो चैप्टर है वो हमें देखना है मोशन इन अ प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशन में. प्लेन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आएंगे. तो आपको ये चैप्टर पूरा वो 2 डायमेंशन में देखना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेक्टर. Consider a plane with origin O. Take a 2 points P and P dash. जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमें फिगर में देखते जाना है. तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहाँ पे ओरिजिन पे हमें O कंसिडर करना है. ठीक है, O कंसिडर करने के बाद में यहाँ से हमें 2 पॉइंट लेने हैं, पॉइंट P और पॉइंट P डेश. ये P और ये P डेश. ठीक है,
एज शोन इन द फिगर OP इज ए पोजिशन वेक्टर एट अ टाइम t। तो O से लेके P ये इसका पोजीशन वेक्टर है, लेकिन कब? तो टाइम t के लिए। टाइम t के लिए OP है पोजीशन वेक्टर एंड OP डैश इज अनदर पोजीशन वेक्टर एट अ टाइम t डैश, और टाइम t डैश के लिए पोजीशन वेक्टर है OP डैश। ओके, तो वापस से ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस मिडल में होगा ओरिजिन से आपको 2 पॉइंट कंसिडर करने हैं P एंड P डैश, और फिर इनको क्या करना है? O से कनेक्ट करना है। तो OP इज अ पोजीशन वेक्टर फॉर टाइम t एंड OP डैश इज अ पोजीशन वेक्टर फॉर टाइम t डैश। ओके, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट बाय R एंड R डैश रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो हमने OP कहा है और OP डैश कहा है, तो OP का पोजीशन वेक्टर हम क्या करेंगे? R, और OP डैश का पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे? R डैश। ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट P एंड P डैश, सो PP डैश इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करना है? O से लेके P बना दिया, O से लेके P डैश हो गया, इसे R डैश नाम दे दिया। अब क्या करना है? P से लेके P डैश, यानी जो आपको रेड पाथ दिख रहा है, ऐसे P से लेके P डैश आपको ज्वाइन करना है, और ये जो P से लेके P डैश हम ज्वाइन करते हैं, तो मुझे जो ये मिल रहा है उससे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जो इस तरह से मिल रहा है उसे P से लेके P डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो ये कैसा दिखेगा? आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, अदरवाइज फाइनल पोजिशन, विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो कि प्लेन में हो कि कुछ भी हो, कोई भी हो, 1D 2D या तो 3D, कोई भी डायमेंशन में हो, डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। पाथ लेंथ या तो कोई और चीज के ऊपर वो डिपेंड करता नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन ऐसा होगा, एक्सप्लेन इक्वालिटी और अनइक्वालिटी ऑफ दी वेक्टर्स, यानी कि कैसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहेंगे और कैसे वेक्टर को हम अनइक्वल वेक्टर कहेंगे वो देखना है। सो आंसर इज कंसिडर 2 वेक्टर्स A एंड B, दे सेड टू बी इक्वल। आपको 2 वेक्टर कंसिडर करने A और B, उसे हम इक्वल कब कह सकते हैं? जब इफ एंड इफ दे बोथ हैव अ सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर दो वेक्टर कंसिडर करने A और B, उसे हम इक्वल कब कह सकते हैं? जब उनके डायरेक्शन भी सेम हो और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी याद आया ना आपको न्यूमेरिकल फिगर। ठीक है, जैसे कि हम क्या ले? प्रेशर ले लेते। ठीक है, प्रेशर अगर मैं लूँ 15 पास्कल मैंने प्रेशर लिया है, प्रेशर इज इक्वल टू 15 पास्कल ए के लिए है, और उसी तरह से बी के लिए भी क्या होगा? 15 पास्कल। तो दोनों का कैसा होगा? जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी दोनों की सेम होगी, तो उसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, एज शोन इन द फिगर 1 A एंड B हैव अ सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे फिगर 1 दिख रहा है, तो A और B दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। ये भी इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है। तो फिगर एज शोन इन द फिगर नंबर 1 A एंड B हैव अ सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है तो हम क्या समझेंगे? 1 1 है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी कैसा हुआ? सेम। सो दे रिप्रेजेंट एज A इज इक्वल टू B। डायरेक्शन दिखाना जरूरी है, यानी कि एरो की साइन दिखानी जरूरी है। ठीक है, तो चलो इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि उसको हम मोड में लिखेंगे। तो मोड A इज इक्वल टू मोड B। तो in this way we can say that A and B have a same direction and same magnitude. ओके, तो ये तो बात हो गई इक्वल वेक्टर के लिए। लेकिन अगर अनइक्वल वेक्टर हो तो नाउ एज शोन इन फिगर नंबर B यानी कि 2, एज शोन इन फिगर नंबर 2 A and B हैव अ सेम मैग्नीट्यूड बट हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से क्लियरली देखना है, A की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, लेकिन B की थोड़ी क्रॉस है और B की डायरेक्शन ऐसी है। ये देखो A ऐसे है और B थोड़े ऐसे हैं। ठीक है, तो इन लोगों की इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो इट रिप्रेजेंट एज A डज नॉट इक्वल टू B। डायरेक्शन दिखा रहे, क्या दिखा रहे? डायरेक्शन। तो A और B दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। चलो डायरेक्शन को तो दिखा दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो उससे हम कैसे लिख सकते हैं? दे हैज अ सेम मैग्नीट्यूड, सो वी कैन राइट मोड A इज इक्वल टू मोड B। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे मोड भी सेम था, यानी कि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ऐसे लिखेंगे।
पर यहाँ पे डायरेक्शन सेम नहीं तो इसमें नॉट इक्वल लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम है तो इसमें मोड इक्वल टू कर देंगे, मोड ए इज इक्वल टू मोड बी। ओके, तो मैग्नीट्यूड हो तो उसे हम मोड से इंडिकेट करेंगे या तो मोड से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर इक्वल अनइक्वल डायरेक्शन से दिखाना हो तो ऊपर एरो लगाएंगे। ठीक है, एरो करके लिखना है। देखो इक्वल है तो लगा दो इक्वल, और अनइक्वल है तो लगा दो बीच में नॉट इक्वल, और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है तो मोड ए इज इक्वल टू मोड बी। ओके, तो इस तरह से हमें देखना है। हमने देखा है स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड लास्ट इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। ये सब आपकी बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये सब बेसिक चीजें आएंगी तो ही आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से क्लियरली समझना है, देखना है, एंड देन अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।